I am Ravindra Kumar Meena and I welcome you all in geography class. In this last video, we understand industry of Asia. Today, we are going to understand and define next part of industry of Asia. तो पिछले पार्ट में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एशिया के लौह एवं इस्पात उद्योग जिसमें कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो देखा चाइना नंबर 1 पे है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग है। प्राचीन काल से कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित है। वर्तमान समय में जो आधुनिक युग है जिसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, उसके अंदर ये बृहद उद्योग का रूप धारण कर चुका है। और एशिया के अंदर सूती वस्त्र उत्पादक देशों में भारत, चाइना, जापान, पाकिस्तान, टर्की, ईरान प्रमुख हैं। यहाँ विश्व का लगभग 45% सूती वस्त्र का प्रोडक्शन होता है। हम एक एक कर देखें तो इसके लिए भी अगर हम देखेंगे सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ पे होगी, तो इसकी उद्योग की स्थापना में वही क्लाइमेट, कच्चा माल, पर्याप्त जल, श्रम शक्ति के साधन, यातायात और बाजार, ये आवश्यक दशाएं हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला देश हम देखें चीन, तो वर्तमान में चीन विश्व का बृहत्तम सूती वस्त्र निर्माता है। यहाँ विश्व का लगभग 25% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ का जो संघाई क्षेत्र है वहाँ पे सूती वस्त्र की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, इसलिए संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर सिटी ब्रिटेन के अंदर है जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी की नामकरण जहाँ जहाँ जिन जिन राष्ट्रों में, जिन जिन शहरों में वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा रूप से फैला हुआ है, उनको उसका प्रतिनाम दिया गया है। तो संघाई शहर जो है वो चीन का मैनचेस्टर है। इसके अलावा हांगहो नदी का क्षेत्र है, कैंटन है, सिगलाओ है, डेक्कन है, दुआन है, बीजिंग है। यहाँ पे अन्य सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। भारत देखें हम नेक्स्ट, तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता में इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी प्राचीन समय में, और ग्रीक और रोमन सभ्यताओं तक मध्यकाल में समूचे यूरोप में यहाँ के विविध प्रकार के जो कलात्मक कपड़े थे उनकी धाक थी। यानी एक समय था जब भारतीय वस्त्रों की मांग पूरी दुनिया में हुआ करती थी। पर यहाँ पे जब ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश शासन काल आया, तो सर्वाधिक जो क्षति हुई वो भारतीय वस्त्र उद्योग को हुई। ये एक विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारतीय वस्त्र बाजार के लिए की गई थी, लेकिन इसने बाद में भारतीय वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया। लेकिन 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग में फिर से उन्नति हुई और अब वर्तमान समय में भारत सूती वस्त्र निर्माण में विश्व में अग्रणीय है। यहाँ घरेलू मांग पूर्ति करने के बाद अतिरिक्त जो वस्त्र हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, निर्यात कर दिए जाते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का जो शहर है मुंबई, उसको सूती वस्त्रों की राजधानी कहा गया है, जबकि अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन और उत्तर प्रदेश के कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख शहर हैं जहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम पर्टिकुलर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र की अगर हम देखें तो संपूर्ण जो प्रोडक्शन है भारत का, उसका 16.4% उत्पादित करता है। यहाँ लगभग 119 मिलें हैं, उसमें से अकेले 57 तो मुंबई के अंदर है।
इसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर में पूना, वर्धा, सोलापुर, कोल्हापुर ये भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पे वस्त्र उत्पादन किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसके अंदर गुजरात है जहाँ 9.5% सूती वस्त्रों का उत्पादन है टोटल देश का। यहाँ लगभग 125 मिलें हैं जो बड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट, कलोल, पोरबंदर ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है देश का कुल प्रोडक्शन उसका लगभग 50% सूती वस्त्र उत्पादित करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे मध्य प्रदेश आता है। यहाँ पे उज्जैन, बुरहानपुर, ग्वालियर, मंदसौर, देवास, रतलाम, भोपाल। फिर तमिलनाडु आता है नंबर 4 पे और यहाँ पे लगभग 30% संपूर्ण भारत का सूत, स्पेशली सूत का प्रोडक्ट होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। यह मोदी नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली, मयूनाथ, भंजन ये प्रमुख केंद्र हैं। फिर वेस्ट बंगाल है। कोलकाता का जो हौजरी वस्त्र है वो फेमस है, इसके उत्पादन में यह प्रथम स्थान पे है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। पाली, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर ये राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं, जिसमें हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। अगर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो जापान में हम देखें तो जापान विश्व का 5वां और एशिया का 3रा बड़ा सूती वस्त्र निर्माण करने वाला देश है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो इसके निर्यात में है। जापान जो है संपूर्ण निर्यात का 1/4 हिस्सेदार है, अर्थात जापान ने जितना डेवलप किया है किसी राष्ट्र ने नहीं किया। भारत और चीन ने तीव्र प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन जापान से प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जापान में सस्ता और कुशल श्रम है, साथ ही वहाँ के लोग कर्मठ हैं और उनके परिश्रम से जो जापानी वस्त्र सुंदर और आकर्षक हैं। साथ में उनकी एक और विशेषता है कि वो सस्ते हैं, अर्थात लोग कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, उसकी वजह से वस्त्र भी अच्छे निर्माण करते हैं और इसी वजह से इसकी डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा है। इसलिए जापान जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। इसके साथ एक और प्लस पॉइंट है कि जापान की जो क्लाइमेट है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है, कि यहाँ पे समुद्री स्थिति है, समशीतोष्ण जलवायु है, आयात निर्यात के लिए उत्तम बंदरगाह हैं, पर्याप्त पूंजी है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है अर्थात औद्योगिक पर्यावरण जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और उद्योगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग ने बहुत विकास किया है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो किंकी प्रदेश है, क्वांटो प्रदेश है और नगोया क्षेत्र है। अन्य उत्पादक एशियाई राष्ट्रों में हम देखें तो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया ये अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राष्ट्र हैं। नेक्स्ट हम देखें तो चीनी उद्योग। विश्व में चीनी अगर हम देखें तो गन्ना और चुकंदर से तैयार की जाती है। विश्व में गन्ना द्वारा चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, पर यहाँ पे खपत भी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण अत्यधिक जनसंख्या। भारत के अलावा चीन में तटीय भागों में चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है। इसके अलावा फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया के तटीय भागों में भी गन्ने की फसल के लिए आवश्यक दशाएं हैं। ये कुछ प्रमुख चीनी उत्पादक देश हैं।
नेक्स्ट हम देखें तो रेशम उद्योग। तो एशिया में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र के बाद रेशम का महत्वपूर्ण स्थान है। और रेशम, जब इतिहास में रेशम मार्ग को पढ़ते हैं तो रेशम के बारे में कहा जाता है कि इसकी चीन से उत्पत्ति हुई और चीन का रेशम बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि एशिया की अधिकतम जलवायु मानसूनी है, यहाँ पे मानसूनी क्लाइमेट है। उसकी वजह से यहाँ के जो वृक्ष हैं उस पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 75% रेशम के वस्त्र तैयार होते हैं और जापान इसमें एक प्रमुख देश है। विश्व में सर्वाधिक कच्चे रेशम का ये निर्यात करता है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्योटो, टोक्यो, कोबे, ओसाका, ये प्रमुख केंद्र हैं जो जापान के हैं। तो जापान का सफ़ेद रेशम विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत में भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के अंदर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और रेशम का उद्योग है। अन्य राष्ट्रों में हम देखें तो कोरिया, ईरान, टर्की, म्यांमार, इंडोनेशिया, ताइवान और चाइना प्रमुख रूप से रेशम के वस्त्र तैयार करते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग। आधुनिक युग में निर्माण कार्य अधिक से अधिक किए जा रहे हैं, जिसमें सीमेंट की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिस तरीके से लोहा एक आधारभूत इंडस्ट्री है, उसी प्रकार से सीमेंट भी एक महत्वपूर्ण आधारभूत इंडस्ट्री है। सीमेंट के लिए कच्चे माल चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला जहां समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहां पे सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है। अर्थात ये रॉ मटेरियल जहां उपलब्ध है वहां पे सीमेंट की इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। एशिया में सीमेंट के लिए कच्चा माल खूब मिलता है। उसकी वजह से जापान, भारत, श्रीलंका, चाइना, कोरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड में सीमेंट के कारखानों की स्थापना की गई है। जापान के अगर होन्शु द्वीप पे देखें तो देश के सर्वाधिक सीमेंट के केंद्र हैं। भारत में भी सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं। सबसे अधिक इंडिया के अंदर देखें हम तो कर्नाटक में है, जहाँ पे सीमेंट सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। सीमेंट की सर्वाधिक यहाँ पे इंडस्ट्री है। राजस्थान के अंदर भी सीमेंट की खूब सारी इंडस्ट्री हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर कई सारी सीमेंट की इंडस्ट्री हैं। इसके अलावा अन्य एशियाई राष्ट्रों में हम देखें तो ताइवान, चीन, तुर्की, पाकिस्तान आदि एशिया के प्रमुख सीमेंट उत्पादक देश हैं। तो यहाँ पे भी सीमेंट उद्योग खूब है। ये कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियाँ थी जिनका हमने अध्ययन किया। हमने एशिया की जो भूगोल है, विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंदर एशिया की भूगोल का अध्ययन किया। शुरुआत से लेके अभी तक हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि एशिया का धरातल, अब्बा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियाँ। फिर नेक्स्ट में हमने आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेस के अंदर एशिया की कृषि, एशिया के खनिज, शक्ति के संसाधन और उद्योग, इनका अध्ययन किया। और हमने फिर देखा पॉपुलेशन ऑफ एशिया। तो संपूर्ण एशिया का हमने अध्ययन इन वीडियो के माध्यम से किया है। इसके साथ हमने असाइनमेंट भी किए हैं। तो हमने एशिया महाद्वीप को जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोटा यूनिवर्सिटी के वो पढ़ लिया है। आप इसको पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। महत्वपूर्ण यूनिट थी ये। नेक्स्ट
वीडियोस में हम यूरोप महाद्वीप, उसका धरातल, आबहवा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, वहाँ की जनसंख्या का स्थानिक वितरण और उसके आर्थिक आधार का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।